जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 वालों के लिए अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लंचो वाले चैप्टर से हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ही पढ़ने हैं, यानी इन्हीं तीनों में से आपके प्रश्न आएंगे। क्योंकि 30% जो सिलेबस की कटौती की गई है, 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से लिखा हूँ, ये आप सोच रहे हैं इतना बड़ा है, लेकिन मैं याद करने का आपको एकदम तरीका बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रटने से या याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन कितना ज़्यादा बना पाते हो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख लेते हो कि भाई किस क्वेश्चन का आंसर हम दूसरे में लिख सकें, अगर ये क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन भी हो तो आप किस प्रकार से यही आंसर लिख सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कक्षा 10 अंग्रेजी क्वेश्चन और आंसर लॉन्ग टाइप। यहाँ पर ये मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो थंबनेल के लिए ये आप जानते हो। तो आगे क्वेश्चन आपका है पहला, 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इनमें आपको पूरी बुक शामिल हो जाती है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि पूरा मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इन्हीं में से बनेंगे, तो आप बना लेना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आप घबराया बिल्कुल भी मत कीजिए। वाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ, वाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, यही तो है, राइट अ लेटर टू गॉड। हु रिसीव्ड दिस लेटर, यानी उस पत्र को किसने प्राप्त किया। एंड डिड ही डू, और वह फिर क्या किया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया ही था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ लिखा हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हूँ। देखिए, लंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लंचो वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। तो ये हो सकता है। आगे, द हेल स्टॉर्म हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, ये आप है, द हेल स्टॉर्म, भाई हेल स्टोन मतलब ओले जो थे वो लंचो की पूरी फसल बर्बाद किए कर दिए थे। तो यहाँ पर यही है कि लंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, द हेल स्टॉर्म हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, या लिख सकते हैं लंचो वाज क्रॉप्स, ठीक है। लंचो फियर्ड, लंचो डर गया, दे वुड हैव नो क्रॉप, उनके पास कोई भी फसल नहीं है, यानी अनाज नहीं है, आप कह लो, ठीक है, अनाज नहीं है। दैट ईयर, यानी उस साल उनके पास कोई भी अनाज नहीं है। हिज फैमिली वुड स्टार्व, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि हिज फैमिली वुड स्टार्व, मतलब उसका परिवार मतलब भूखा रह जाएगा। भाई हिज फैमिली वुड स्टार्व, स्टिल ही हैड वन होप, लेकिन उसके पास एक आशा थी, ठीक है। स्टिल ही हैड वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान की मदद, यानी उसके पास केवल एक आशा थी, वो है कि भगवान की मदद। तो ये यहाँ तक हो गया आपका। आगे, ही वॉज श्योर, वह बिल्कुल श्योर था, श्योर मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल एकदम दृढ़ आप कह लो, दृढ़ था, दृढ़ी था भगवान की हेल्प के प्रति। तो ही वॉज श्योर, आप बोलते हो ना श्योर, तो वही है श्योर। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भी भूख से नहीं मरता, ठीक है। एज गॉड आज आई सी एवरीथिंग, अतः मतलब क्योंकि भगवान की आइज मतलब आंखें सभी को देख रही हैं, यानी एवरीथिंग मतलब सभी को देख रही हैं, ठीक है, यानी सब कुछ देख रही हैं। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए एक एक आप याद करिए सेंटेंस, बस अगर आप याद करना चाहते हैं एक एक सेंटेंस जैसे मैं लिखा हूँ वो सेंटेंस अगर आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, ठीक है, आंसर बना कर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर आगे दूसरा भी पूछ लेगा तो आप लिख देना, आप सही हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे अभी, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया आपका यहाँ तक एवरीथिंग। ही वुड हेल्प हिम, मतलब भगवान उनकी मदद करेगा, वो उसने ये सोचा, लंचो ने सोचा भगवान भाई मदद करेंगे उनकी, है ना। ये हो गया। देन ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, तब उसने डिसाइडेड किया मतलब एक निश्चय किया, टू राइट अ लेटर गॉड मतलब भगवान को पत्र लिखने का निर्णय किया, तब उसने भगवान को पत्र लिखने का निर्णय किया। देन ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, ये आपका यहाँ तक हो गया। आगे, ही वांटेड टू टेल हिम, वह उन्हें भगवान को मतलब वांटेड टू टेल हिम मैं यहाँ लिखा हूँ भगवान को, ठीक है, टेल गॉड लिख सकते हैं आप। तो ही वांटेड टू टेल हिम मतलब वह भगवान को बताना चाहता था, क्या भाई बताना चाहता था, दैट कि इफ़ ही डिड नॉट हेल्प, ठीक है, यदि वो उसकी मदद नहीं करेंगे, हिज फैमिली वुड स्टार्व, उसका परिवार भूखों मर जाएगा। यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है आगे, द पोस्टमैन रिसीव्ड दिस लेटर, ठीक है, द पोस्टमैन रिसीव्ड दिस लेटर, तो यहाँ पर जो पोस्टमैन था वो रिसीव्ड किया वो लेटर को। एंड ही डिसाइडेड, तो यहाँ पर यार मैं पोस्टमैन लिख दिया हूँ तो आप लिख देना पोस्ट मास्टर, ठीक है, क्या है पोस्ट मास्टर, तो यहाँ पर आप लिख लेना थोड़ा था क्योंकि यहाँ पर गलती हुई। द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड दिस लेटर
एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प लंचो। मैं एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, ये नहीं लिखा हूँ कि भाई जो पोस्टमैन था वो जाकर पोस्ट मास्टर को पत्र दिया और पोस्ट मास्टर हंसने लगा, देन ही बिकेम सीरियस, मतलब वो अभी सीरियस हो गया उसके बाद। ये सब मैंने नहीं लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। कि द पोस्ट डायरेक्टली कि द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड दिस लेटर, जो लेटर था रिसीव्ड दिस लेटर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया ही गया है। देखिए क्वेश्चन से भी आपके आंसर बन जाते हैं, आप ये मत सोचिए। अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड दिस लेटर, तो इसी में से मैंने लिखा है द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड दिस लेटर, या लिख सकते हैं द पोस्ट मैन रिसीव्ड दिस लेटर, देन ही गो टू, मतलब किसके पास गया, वेंट टू पोस्ट मास्टर, ठीक है, एंड गए इट लेटर, मतलब वह लेटर उसने उसको दिया। तो आगे देखो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हिज, यहाँ पर हो गया आपका पूरा, ठीक है। द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड हिज लेटर एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प लंचो, ही डिसाइडेड टू हेल्प लंचो, उसने निश्चय किया किसकी भाई, हेल्प लंचो, टू हेल्प लंचो मतलब लंचो की मदद करने का निर्णय किया। इस तरीके से हिंदी हो जाती है। आगे द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पोस्टमैन लिख दिया था, पता नहीं यार दिमाग में क्या चल रहा था। तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी, यानी भाई वो मनी की मांग की थी 100 सेंस, मतलब 100 सेंटेंस, मतलब 100 रुपयों की, तो वो भाई कलेक्ट करने लगा। तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम, मतलब से हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स, या रिक्वेस्टेड भी कह सकते हो। द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड, क्योंकि भाई रिक्वेस्ट ही तो करेगा, क्योंकि उनको ऑर्डर तो देगा नहीं कि आप मुझको भाई दें, मना भी कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर ठीक है, कलेक्टेड भी ठीक है भाई, कलेक्ट किया, ठीक है, कलेक्ट कर ही लिया था। तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ही आल्सो, देखिए आप हिंदी में एक एक करके सोचते चले जाइए और जो आए लिखते चले जाइए। एक आध ऑफ है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो उनमें आपके नंबर नहीं कटते हैं, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो उनको पता है कि भाई इतना इंग्लिश मतलब इंडिया में रहकर वो भी यूपी बोर्ड वालों की कमज़ोर होगी, ठीक, क्योंकि भाई देहात से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश सभी को लगभग नहीं आती, किसी किसी तो पढ़ना भी नहीं आता, तो उनको भाई मैं अब क्या करूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना जानते हो तो आप इसको आसानी से तैयार कर लोगे, ये मैं जानता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी वह क्या किया कि भाई ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड, मतलब आपका मतलब एक प्रकार से बांटना। तो ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने एक सैलरी का भी एक भाग दिया, एक ये कह सकते हो। ही इस तरीके से भी कह सकते हो, ही गैव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने एक आल्सो, ठीक है, मतलब उसने अपने सैलरी का भी एक भाग दिया। तो कुछ भी प्रयोग कर सकते हो इसकी जगह पर, ठीक है, कंट्रीब्यूटर की जगह गैव भी दे सकते हो, कह सकते हो। तो ही कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। 10 अतः ही रेज्ड 70 पीसेज, अतः वह कितना 70 मतलब 70 पीसेज ही इकट्ठा कर पाया, 70 पीसेज इकट्ठा कर लिया, ठीक है। रेज्ड कर लिया, रेज्ड मतलब इकट्ठा करना, रेज मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, मांगना एक प्रकार से। तो 70 पीसेज वो इकट्ठा कर लिया, लेकिन लंचो कितना मांगा था, 100, इसीलिए उसने बुलाया था, क्योंकि इन्होंने 70 दिया और लंचो 100 मांगा था। तो वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, देन ही सेंट लंचो द एनवेलप कंटेनिंग मनी एंड अ लेटर एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, यहाँ पर ये आपका हो जाता है, ठीक है, इतना एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, मतलब देखिए अपना सिग्नेचर उसने नहीं किया। देन ही सेंट लंचो, मतलब वह लंचो को भेज दिया। द एनवेलप मतलब लिफाफा कंटेनिंग मनी, मतलब मनी को जो रखा हुआ था भाई लिफाफा वही, एंड अ लेटर एज सिग्नेचर ऑफ गॉड, और एक लेटर भेज दिया सिग्नेचर ऑफ गॉड, ठीक है। सिग्नेचर मतलब भगवान की साइन के साथ, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है। अब इसका मेन मकसद ये है इस क्वेश्चन का कि आप इसको रटे नहीं, एक एक करके समझें हिंदी से, उसके बाद आप आसानी से मतलब बनाना सीखें हिंदी से, उसके बाद आप लिखना सीखें। एक आध अक्षर गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रटो मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन लेसन अ लेटर टू गॉड। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका मिलेगा ये 100% है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मान लो बाप क्वेश्चन एक प्रकार से मैं बोलूँगा, क्योंकि सभी आंसर आप इसमें से बनाकर लिख सकते हो और शॉर्ट टाइप आंसर तो 100% लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप ले लो। अब देखो यहाँ पर स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर, ठीक है, इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर पोस्ट मास्टर का पूरा कैरेक्टर आपको बताना है। तो भाई जो भी मदद करेगा वो एक महान व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, काइंड हार्टेड होगा, मतलब दयालु होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। देखिए यहाँ पर द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड हार्टेड मैन,
वह एक दयालु व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद आगे, द पोस्ट मास्टर वाज अ सेंसिबल ह्यूमन, वह एक सेंसिबल ह्यूमन मतलब मानव, आप कह लो भाई व्यक्ति, ह्यूमन मतलब मानव व्यक्ति, ठीक है, बीइंग। तो यहाँ पर वह एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग था। ठीक है, तो ये आपको हो गया सेंसिबल, मतलब आप समझ रहे हो, सेंसिबल था। ठीक है, सेंसिबल, सेंस कर सकता था, किसी को चीज़ों को महसूस करना, वही आपका सेंस हो जाता है। किसी के भाई दुख को महसूस करना, ठीक है, दुख है तो दुख को महसूस करना, अगर सुख है तो सुख को भी, तो वो सेंस हो जाता है। ठीक है, इन द सेंस। आगे, ही फर्स्ट लाफ्ड, पहले वह हंसा, लुकिंग एट द लेटर, ठीक है, लुकिंग एट द लेटर मतलब उस लेटर को देखकर, यानी पत्र को देखकर, विच हैड अ स्ट्रेंज एड्रेस, जिस लेटर के पास मतलब स्ट्रेंज एड्रेस मतलब अनजाना एड्रेस था, मतलब उसको पता ही नहीं था। बट लेकिन सून, जल्दी ही बिकेम सीरियस, वह सीरियस हो गया। उसने क्या बोला, भी लिख भी सकते हो, ठीक है, ही टोल्ड, वह बोला, तो ये सब लिख सकते हो अपने से। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य हो गया, एट द फेथ मतलब विश्वास पर, दैट लंचो हैड इन गॉड, मतलब लंचो के मतलब विश्वास से, मतलब गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास से हुआ, इतना मतलब आश्चर्य होगा कि इतना विश्वास कैसे हो सकता है कि भाई उसने भगवान को भी पत्र लिख डाला। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है, देन ही डिसाइडेड टू हेल्प लंचो, तब उसने लंचो की मदद करने की मतलब डिसाइड किया, एक प्रकार से निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद द पोस्ट मास्टर, उसके बाद आगे हमारा आ जाता है द पोस्ट मास्टर, और फिर मैं अगले पेज में लिखा हूँ। तो चलिए आगे अगले पेज में बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला पेज आ जाता है, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी, ही नहीं लगाया हूँ क्योंकि आपको समझ में आया, नहीं तो आप सोचेंगे ही कौन। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड हिज फ्रेंड्स, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको ये सब सेंटेंस बता दिया, तो आप उसी सेंटेंस को है मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इसको भी मैंने आपको सेंटेंस पहला वाला क्वेश्चन तो उसी में से बन रहा है। दस ही रेड 70 पीसेज, ये भी वही में से है, एंड सेंड टू लंचो बाई द इनविलॉप एज गॉड सिग्नेचर, ये भी वही है, सेम है ना, एज गॉड ऑफ सिग्नेचर। आगे, इन दिस वे ही हेल्प्ड हिम सो ही वाज अ ग्रेट मैन, इन दिस मतलब इस तरीके से उसने लंचो की मदद की, अतः वह एक सो मतलब इसलिए वह एक ग्रेट मैन था, मतलब महान व्यक्ति आप कह लो था। ठीक है, मतलब हमारे जो भाई पोस्ट मास्टर साहब थे कोई अच्छे ही रहे होंगे, नहीं कहाँ कोई करता है। आगे देखो यहाँ पर, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ लंचो, यहाँ पर तो भाई जो कुत्तों के मतलब कुत्तों को खाना भी देने वाला कोई नहीं, लेकिन उसने तो भाई पैसे दे दिया, तो ये हाल है आजकल हो रहा है, सब चल रहा है, बस अपनी अपनी सब कोई देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ लंचो, मतलब लंचो का करेक्टर लिखो। तो लंचो क्या था भाई, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। तो लंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बाय द हेल स्टोन। ठीक है, ये यहाँ पर है। तो आगे देखिए हेल स्टोन हो गया, मतलब देखिए लंचो आज हार्ड वर्किंग फार्मर, मतलब इसको मैंने बताया, ही हैड ग्रेट क्वालिटी, ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, मतलब उसके पास एक महान मतलब एक प्रकार से ग्रेट मतलब ज़्यादा आप कह लो, यहाँ पर ज़्यादा का प्रयोग किया कि भाई बहुत ही अधिक विश्वास था किसके ऊपर, गॉड के ऊपर, इन गॉड। ठीक है, हिज क्रॉप्स वाज कंप्लीटली यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, मैंने टोटली लिख दिया। ठीक है, तो हिज क्रॉप्स वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन, मतलब बाई का मतलब द्वारा हो गया था हेल स्टोन, यानी हेल स्टोन के द्वारा उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। ठीक है, पूरी फसल नष्ट हो गई। इट वाज अ ग्रेट ब्लो टू लंचो, ठीक है, यह लंचो के लिए महान आघात था, यानी बहुत बड़ा आघात था, यहाँ पर प्रयोग किया गया। ग्रेट हर जगह प्रयोग हो सकता है, ग्रेट मतलब महान ही नहीं होता। ठीक है, आप जो याद करते हो अंग्रेजी में वो गलत मतलब एक प्रकार से ही है, मतलब यार अंग्रेजी कुछ ऐसी है ना यार, मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ अंग्रेजी भाई पता नहीं कौन से वाक्य कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। जब तक आप अंग्रेजी के माहौल में नहीं जाते अंग्रेजी जल्दी नहीं सीख पाते कोई। आगे देखो, ही लाइव्ड देयर अलोन, वह वहाँ अकेला रहता, कहाँ, द टॉप वैली, मतलब पहाड़ों के बीच में, है ना। आगे, देयर वाज नो बडी टू हेल्प हिम, वहाँ पर उसकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं था, नो बडी मतलब कोई भी। ठीक है, आगे, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही वॉन्टेड टू सपोर्ट हिज फैमिली बट हिज क्रॉप्स वेयर रुइंड, ठीक है, यहाँ पर मतलब उसकी पूरी फसल खराब होगी। वांटेड टू सपोर्ट हिज फैमिली, वह अपने परिवार की मदद करना चाहता था, बट हिज क्रॉप्स वेयर रुइंड, लेकिन उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो क्या करेगा भाई,
यहाँ पर आप ये भी प्रयोग कर सकते हो कि ही हैड टू सपोर्ट हिज फैमिली, हैड भी प्रयोग कर सकते हो, ही हैड टू। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर तक हो गया आपका। आगे बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, तो लंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। मतलब अगर शॉर्ट में पूछ ले तो आप इसी तरह इनमें से क्वेश्चन बनाकर लिखना जरूर। ठीक है, आप छोड़ कर मत आना, बस आपके नंबर अगर राइटिंग से लिख देते हो 100% मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो उसने एक पत्र किसके लिए भाई, भगवान के लिए लिख डाला। आगे ही न्यू, वह जानता था भाई, ही न्यू दैट गॉड डेफिनेटली हेल्प हिम, वह जानता था कि वह बिल्कुल जानता था, उसका एकदम विश्वास था, ग्रेट फेथ था कि भाई भगवान उसकी मदद करेंगे। ही न्यू दैट गॉड डेफिनेटली हेल्प हिम। ठीक है, एंड नॉट डिनाई हिज रिक्वेस्ट, और उसकी मदद डिनाई हिज रिक्वेस्ट, और उसकी विनती को अस्वीकार नहीं करेंगे। तो ये यहाँ इतना लिख देंगे तो आपका नंबर यार, ये तीनों में से आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। यहाँ पर अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो तीनों में के मेल से आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर लिख दे हु वाज लंचो साइड, व्हाई वाज लंचो साइड, बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन, मतलब उसकी पूरी फसल हेल स्टोन के द्वारा डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो आप किसी व्हाट वाज हिल, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी ओनली होप क्या थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, हिज ओनली वन होप इट वॉज ओनली वन ऑफ द हेल्प फ्रॉम गॉड। तो यार मतलब एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बुक से देखकर बोल रहा हूँ, देखिए और भी क्वेश्चन बता दूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर अगर दे दे व्हाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, तो यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हो बिकॉज हिज टोटली क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन, बस वही हो गया आपको। तो यार किसी भी तरीके से हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लंचो, तो मैंने आपको पिछले में बता दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन आप बना सकते हो इन तीनों, मतलब इतना आसानी से मैं लिख दिया हूँ, हर चीज़ इसमें शामिल कर दिया हूँ ताकि आप क्वेश्चन बना सको। तो आप क्वेश्चन बनाना सीख लो। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं जो लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, उसके अनुसार लिखो, हिंदी में समझो उसके अनुसार लिखो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपकी इंग्लिश तो कंप्लीट अब करवा के ही मानूंगा, और साइंस भी, सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अब होगी वीडियो की बारिश, तब तक के लिए जय हिंद।